अस्सलाम वालेकुम। PIQ इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी की जानिब से ये गुफ्तगू पेश की जा रही है, जिसका मकसद है पाकिस्तान में क्वालिटी की अहमियत को उजागर करना। वालेकुम अस्सलाम। आज हम बात कर रहे हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के तस्वुरात और टेक्निक्स पर, खास तौर पर टेक्सटाइल और दूसरी सनतों के हवाले से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हम ILO और दूसरे जराए का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये मालूमात फराहम की। उम्मीद है ये गुफ्तगू सुनने वालों के लिए मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। तो शुरू करें। लीन का जो बुनियादी फलसफा है ना, वो बड़ा सीधा साधा है। अच्छा जी, कस्टमर के लिए वैल्यू बढ़ाना और हर वो चीज खत्म करना जो फजूल है, जो वैल्यू ऐड नहीं करती। इसी को वेस्ट कहते हैं। यानी फजूल खर्ची। बिल्कुल। मतलब कस्टमर को वो मिले जो वो चाहता है, जब चाहता है, और जाहिर है बेहतरीन कीमत पर। समझ आ गया। तो अगर वेस्ट खत्म करना है तो इसके कुछ उसूल भी होंगे। हमारे पास जो मवाद है उसमें 5 बुनियादी उसूल बताए गए हैं। पहला है वैल्यू। जी हाँ, वैल्यू। और ये हमेशा कस्टमर की नजर से देखी जाती है कि वो किस चीज के पैसे देने को तैयार है। ठीक। फिर दूसरा उसूल है वैल्यू स्ट्रीम को समझना। वैल्यू स्ट्रीम? जी, यानी वो तमाम कदम, तमाम सरगर्मियां जो एक प्रोडक्ट को समझे खाम माल से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने में शामिल है। अच्छा, जैसे कोई टी शर्ट बन रही है तो धागे से लेकर पैक होने तक सब कुछ? बिल्कुल। और वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एक टूल है जो इस पूरे सफर को देखने में मदद देता है। कहाँ क्या हो रहा है, कितना वक्त लग रहा है, कहाँ रुकावट है। जबरदस्त। तो वैल्यू पहचानिए, वैल्यू स्ट्रीम देख लिया, फिर आता है फ्लो। मकसद ये कि काम या मटेरियल या मालूमात वो बगैर किसी रुकावट के मुसलसल बहती रहे। रुके नहीं बीच में? जी नहीं, बीच में जमा ना हो जाए। सिंगल पीस फ्लो इसका एक आइडियल है, ताकि काम बैचेस में ना फंसे। ठीक है। और चौथा है पुल, यानी प्रोडक्शन सिर्फ तब हो जब आगे से यानी कस्टमर की तरफ से या अगले प्रोसेस से डिमांड आए। अच्छा, यानी पहले से बना कर ना रख लें। बिल्कुल नहीं। अगला अमल पिछले अमल से सिर्फ उतना ही लेगा जितनी उसे जरूरत है। जैसे सुपरमार्केट में शेल्फ खाली होता है तो भरते हैं, है ना? हाँ, सही मिसाल है। कॉनबान सिस्टम इसी पुल को मेंटेन करने में मदद देता है। और आखिरी उसूल है परफेक्शन, यानी मुसलसल बेहतरी। जी बिल्कुल, मुसलसल बेहतरी की कोशिश। ये सफर कभी खत्म नहीं होता, हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। सही। लेकिन आपने वेस्ट की बात की थी शुरू में, ये कितनी तरह का होता है, इसको कैसे पहचानें? हाँ, ये बहुत अहम है। लीन का बड़ा फोकस इसी वेस्ट को खत्म करने पर है। आमतौर पर 8 किस्में बताई जाती हैं। 8? जी, और उन्हें याद रखने के लिए एक बड़ा दिलचस्प मुखफ़्फ़ है, टिम वुड्स। टिम वुड्स, ये क्या है? ये हर हर्फ एक वेस्ट को जाहिर करता है। टी से ट्रांसपोर्टेशन यानी गैर जरूरी नकलो हमल। अच्छा। आई से इन्वेंट्री, जरूरत से ज्यादा माल रखना। एम से मोशन यानी वर्कर्स की गैर जरूरी हरकत। ठीक। अब वेट से वेटिंग, इंतजार का वक्त, मशीन का, मटेरियल का, किसी भी चीज का। पहला ओ है ओवर प्रोडक्शन, जरूरत से ज्यादा या वक्त से पहले बना लेना। ये सबसे खतरनाक वेस्ट माना जाता है। ओह, क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे वेस्ट को छुपा लेता है और उनको जन्म भी देता है। दूसरा ओ है ओवर प्रोसेसिंग, यानी ऐसा काम करना जिसकी कस्टमर को जरूरत ही नहीं या वो उसके पैसे देने को तैयार नहीं। ठीक है। डी से डिफेक्ट्स, यानी खराब चीजें बनाना जिन्हें ठीक करना पड़े या जाया करना पड़े। और आखिरी एस? एस है स्किल्स, यानी लोगों की महारत, उनकी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल ना करना, उनके आइडियाज ना लेना। वाह, ये टिम वुड्स तो वाकई बड़ा कारआमद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसकी क्या मिसालें हो सकती हैं, जरा वाजे करेंगे? बिल्कुल, टेक्सटाइल में तो ये बहुत आम है। देखें, कपड़े के बड़े बड़े थान बार बार एक गोदाम से दूसरे या एक मशीन से दूसरी पर ले जाना, ये ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट है। सही। यह सिलाई मशीन पर बैठा कारीगर इंतजार कर रहा है कि पिछले स्टेशन से कटा हुआ पीस आएगा तो वो काम शुरू करेगा, ये वेटिंग है। जी। या फिर मार्केट में अभी डिमांड नहीं आई लेकिन हजारों मीटर कपड़ा रंग कर या प्रिंट करके रख लिया, ये ओवर प्रोडक्शन। और कभी कभी कपड़े पर ऐसी फिनिशिंग कर दी जाती है, कोई खास केमिकल ट्रीटमेंट जिसकी शायद खरीदार ने मांगी ही नहीं थी, ये ओवर प्रोसेसिंग हो गया। बिल्कुल वाजे हो गया। ये सब तो लागत बढ़ाते और वक्त जाया करते हैं। यकीनन। और इसीलिए इन वेस्ट से निपटने के लिए लीन मुख्तलिफ टेक्निक्स देता है। जी, वो कौन सी हैं? कई सारी हैं। जैसे 6S है,
یہ کام کی جگہ کو صاف ستھرا، منظم اور محفوظ رکھنے کا طریقہ ہے تاکہ چیزیں ڈھونڈنے میں وقت ضائع نہ ہو، سامان اپنی جگہ پر ہو۔ اچھا، پھر ہے پوکایوکے۔ یہ جاپانی لفظ ہے، مطلب غلطی سے بچاؤ، یعنی پروسیس کو ایسا بنا دینا کہ غلطی ہو ہی نہ سکے یا فوراً پکڑی جائے۔ یعنی مسٹیک پروفنگ؟ بالکل، اس سے ڈیفیکٹس کم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیڈوکا ہے، اس کا مطلب ہے کوالٹی کو وہیں چیک کرنا جہاں کام ہو رہا ہے، یعنی کوالٹی ایٹ سورس۔ اس کا کیا فائدہ؟ اس کا اصول ہے کہ جیسے ہی کوئی مسئلہ نظر آئے، مشین خود بخود رک جائے یا ورکر لائن روک دے تاکہ خراب چیز آگے نہ جائے۔ زبردست۔ اور وہ ٹم وڈز میں جو سکلز والا ویسٹ تھا، اس کے بارے میں کیا؟ لوگوں کی مہارت استعمال نہ کرنا۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ یہ براہ راست لین کے ایک اور بنیادی ستون سے جڑا ہے جسے کہتے ہیں لوگوں کا احترام یا ریسپیکٹ فار پیپل۔ اچھا جی، یہ صرف کوئی اخلاقی بات نہیں ہے۔ لین سمجھتا ہے کہ اصل بہتری لوگ ہی لاتے ہیں۔ ان کی قابلیت، ان کے تجربے، ان کے آئیڈیاز کو اہمیت دینا، انہیں مسائل حل کرنے اور بہتری کے عمل میں شامل کرنا، یہ لین کلچر کا لازمی حصہ ہے۔ ان کی حفاظت کا خیال رکھنا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ لین صرف چند اوزار یا ٹیکنیکس کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک پوری سوچ ہے، ایک کلچر ہے۔ بالکل صحیح، یہ ایک مکمل نظام ہے، ایک فلسفہ ہے جو کسٹمر ویلیو، ویسٹ کے خاتمے اور مسلسل بہتری پر مرکوز ہے۔ اور پاکستان کی صنعتوں کے لیے، خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، آج کے عالمی مقابلے کے دور میں پاکستان کی صنعتوں کے لیے لین کو اپنانا صرف فائدہ مند نہیں بلکہ بقا کے لیے ضروری ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ ہمارے ذرائع بھی بتاتے ہیں، اس سے لاگت کم ہوتی ہے، پروڈکشن کا وقت بہتر ہوتا ہے، کوالٹی میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کسٹمر زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ یہ سب مل کر آپ کے ROI یعنی سرمایہ کاری پر منافع کو بڑھاتا ہے۔ واقعی یہ تو بہت اہم فوائد ہیں۔ ہم پاکستان کے تمام پروفیشنلز کو، انجینئرز کو، مینیجرز کو، سب کو پر زور ترغیب دیتے ہیں کہ وہ لین مینجمنٹ میں اپنی مہارت بڑھائیں۔ جی ہاں، اور اپنے اداروں میں اسے نافذ کرنے کی سنجیدگی سے کوشش کریں۔ یہ صرف بڑی کمپنیوں کے لیے نہیں ہے نا؟ بالکل نہیں، چھوٹے اور درمیانے درجے کے ادارے بھی اس سے بے پناہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اصول وہی رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری بات، شاید سننے والوں کے لیے سوچنے کی، اگر وہ آج اپنے کام کی جگہ پر نظر دوڑائیں تو وہ کون سی سب سے بڑی ویسٹ یا فضول خرچی ہے جو انہیں نظر آتی ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ شاید اسی ایک ویسٹ کو پہچان کر اس پر کام کرنا لین کے سفر کا پہلا قدم ثابت ہو۔ بہت خوب۔ اسی خیال کے ساتھ PQC کی طرف سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔